दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। नेक्स्ट है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दाब का जो इकाई होता है पास्कल होता है। तापमान को हम केल्विन से मापते हैं और वर्षा को रेन गेज से मापते हैं और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला होता है। जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का माप डेसिबल में मापा जाता है। समुद्री मील जो है समुद्री दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता को मापने में और एम्पियर विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है कि वो घट जाएगा। जब हम बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की क्रियाविधि शुरू की थी। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जिसका जो वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है जिसका वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, जबकि प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। 17.5% जो है भारत की जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या की भागीदारी है।
2011 की जो जनगणना थी भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है कि दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि इसमें जो यह मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जबकि काली मिट्टी भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा विस्तार काली मिट्टी का महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था और यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि वो सरकारी लाभ के पद पर तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह 30 वर्ष से कम न हो। तो जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है जो निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष होता है वही प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति संसद के पास होता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है कि कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि ब्याज दर में कमी जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के नियम का खोज ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने रेखांकित किया था। नेक्स्ट है